आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। तुर्की व सीरिया में भूकंप के झटकों से हिली धरती से मची तबाही में अब तक 10,000 मौत हो गई है। दोनों देशों में 5500 से ज़्यादा शव बरामद कर लिए गए। भारत ने भी तुर्की में मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत 4 सदस्यीय डॉग स्क्वाड भेजा है, जिनमें जूली, रोमियो, हनी व रैम्बो डॉग शामिल हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भाजपा विधायक मंत्री पद पाने के लिए हाईकमान के चक्कर लगा रहे हैं। दायित्व बंटवारे से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के तहत कुछ मंत्रियों को हटा करके नए चेहरे शामिल किया जा सकते हैं। विधवा सास के साथ दुराचार मामले में कोर्ट ने दामाद को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। पिथौरागढ़ में 2 साल पहले 21 मार्च 2021 को दामाद ने सास के साथ घर में घुसकर मारपीट की व दुराचार किया था, जिस पर एडीजे कोर्ट ने दामाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। हरिद्वार के कनखल में सरकारी दवाइयों को 40 बोरों में भरकर रात के अंधेरे में गड्ढा खोदकर दबाए जाने की जानकारी मिलते ही चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी से खुदाई करके गड्ढे में दबाई गई दवाइयों को निकलवाया। बरामद दवाइयां सन 2024 तक उपयोग में लाई जा सकती थी। निजी दवा कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी दवाइयों को गड्ढे में दबाया गया है, ऐसा माना जा रहा है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड रोडवेज की बसों में भी किराया बढ़ाया गया है। रोडवेज की 60% ज़्यादा बसों में किराए में 5 से 16% तक की वृद्धि की गई है। जो बसें केवल उत्तराखंड राज्य सीमा के अंदर चलती हैं, उनमें किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 4 धाम तीर्थ यात्रा के वाहन अब केवल दिन के समय ही चल सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्री वाहनों को उत्तराखंड के 4 धाम मार्ग पर प्रतिबंधित किया गया है। रात के समय केवल माल वाहन ही आ जा सकेंगे। भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट के कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण भगवानपुर के खेलमुंह में औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी के लिए पुलिस के पहरे में नाले के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। लोगों का आरोप है कि नाले में फैक्ट्रियों से निकले केमिकल युक्त गंदे पानी की निकासी होने से क्षेत्र की फसल व लोगों की सेहत प्रभावित होगी। रुड़की के निकट खंजरपुर में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी द्वारा सन 2017 में 2 बच्चों को लेकर मायके चले जाने के बाद पति द्वारा पत्नी व बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, क्योंकि पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी। ऐसे में बच्चों का अता पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने 6 साल बाद दोनों बच्चों को, जो भाई बहन हैं, बरामद कर पिता के सुपुर्द कर दिया है। उत्तराखंड में ऋषिकेश के निकट फूलचट्टी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ गंगा में राफ्टिंग होती है। वहीं यह दो नदियों का संगम भी है। एक नदी का शीतल जल है तो दूसरी नदी का जल गुनगुना। प्रकृति के इस अनुपम उपहार पर देखिए डिवाइन मिरर हिंदी चैनल की यह खास रिपोर्ट। नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पौड़ी गढ़वाल के फूलचट्टी में हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि 2 तरह की धाराएं हैं। एक धारा ये इधर से आ रही है और पूरब की तरफ से, और एक धारा ये उत्तर की तरफ से आ रही है। और इन दोनों की धाराओं में जल के टेम्परेचर में बहुत अंतर है। यानी कि ये जो पूरब की तरफ से जल धारा आ रही है ये कम ठंडी है, बहुत मामूली गुनगुना है पानी। और ये जो पानी है जो उत्तर तरफ से आ रहा है, हिमालय की तरफ से आ रहा है, ये पानी पूरी तरह से शीतल है, यानी कह सकते हैं कि बर्फ़ से पिघल करके आ रहा है। और यहाँ पर राफ्टिंग का भी लोग मज़ा लेते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन सेल्फी लेना मना है क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। सुरक्षा के कम साधन यहाँ मौजूद हैं, फिर भी स्नान घाट भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ साथ प्राकृतिक जो छटा है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, वो अपने आप में अनूठा है, देखने लायक है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ बैठ कर के मन को शांति मिलती है और हम ईश्वर में लीन रह कर के परमात्मा को याद कर सकते हैं। और परमात्मा जो इस प्रकृति का पोषक है उसको धन्यवाद भी कर सकते हैं कि उसने इतने सुंदर ये धरा बनाई, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई, पहाड़, जल, झरने बनाए, जो हम मानव मात्र की भलाई के लिए है और मानव के लिए एक प्राणवायु का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 2 तरह की जलधाराएँ जहाँ पर हम फूलचट्टी में यहाँ पर मौजूद हैं। और इसकी जो कलकल बहती धारा है, जो संगीत है, वो अब भी अपने आप में एक अनूठा है।
आप देख रहे हैं कि दो धाराओं के बीच में हम यहाँ पर विराजमान हैं। फुलचट्टी पौड़ी गढ़वाल का बहुत पर्यटक स्थल है। यहाँ पर इस तरह से राफ्टिंग हो रही है। हम आपको ये लिए चलते हैं कि ये गंगा में जो राफ्टिंग हो रही है ये अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ पर ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को लुभाने के लिए और जल क्रीड़ा का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है ये, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और इस प्रकृति के बीच में किस तरह से कल कल बहती गंगा जी है और यहाँ इसमें ये जलधारा मिल रही है। तो और दोनों के तापमान में बहुत अंतर है। ये अपने आप में विचित्र है क्योंकि एक धारा ये पूर्व से आ रही है और एक धारा गंगा जी की उत्तर की दिशा से आ रही है। और इस तरह से ये संगम भी हम कह सकते हैं इसको, अद्भुत संगम है ये। और ये आप राफ्टिंग देख रहे हैं, राफ्टिंग हो रही है और किस तरह से ये बाकायदा आनंद ले रहे हैं। आप देखिए और कितना मौसम मनोरम है, धूप खिली हुई है और बाकायदा ठंडक का अनुभव हो रहा है और पूरी शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में मिल रही है। तो इसे एक अद्भुत कह सकते हैं हम कि ये अपने आप में एक अद्भुत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन शर्मा, आई स्पेशलिस्ट रुड़की के, आज आए हैं यहाँ पर फुलचट्टी में। तो आपका क्या अनुभव है? आप बहुत पहले भी यहाँ पर आए थे, अब आप इधर आइए, आप इधर आइए। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर के और किस तरह से आपको यहाँ पर, क्योंकि राफ्टिंग भी हो रही है, शायद आपने पहले राफ्टिंग भी की होगी, तो आप क्या मानते हैं, क्या अनुभव है आपका? बहुत ही शानदार अनुभव है, कुदरत का अनूठा बिल्कुल नज़ारा है। देखिए गंगा की दो ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो मेन गंगा में मिल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं इनका कलर बिल्कुल साफ वाइट कलर है और इधर से जो मेन धारा आ रही है उसका कलर ग्रीन कलर का है। इसके अलावा अगर आप इसका टेम्परेचर फील करें तो ये वार्मर है, थोड़ा सा लेस कोल्ड वाटर, 2-3 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस है। इस वाइट दिस इज लिटिल वार्मर एंड दिस ग्रीन वाटर इज कोल्डर वाटर, दिस वन। ऐसे शानदार नज़ारे मेरे ख्याल से उत्तराखंड में और हम कह सकते हैं पूरे शुद्ध जल है ये, बिल्कुल गंगा का शुद्ध जल है। और यहाँ पर जिस तरह निर्मलता है और जिस तरह से पावनता है वो अपने आप में अनूठी है। और ये फुलचट्टी एक कह सकते हैं कि प्रकृति का एक अनुपम उपहार है हम लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा। हम इसमें जाके देखते हैं कि साफ जल कहाँ है। यहाँ एक एक पत्थर, एक एक धारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हम देख सकते हैं, पानी इतना क्लियर है यहाँ पर। तो उत्तराखंड भी वाकई देवभूमि है और यहाँ का पानी वाकई अमृत है। गंगा तेरा पानी अमृत। वाह जी, आइए सर। मैं जेपी मिश्र सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर हूँ। जो लोग ईश्वर और प्रकृति पे अविश्वास करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल है। यहाँ आकर को सत्य का परीक्षण अगर करना चाहते हैं तो देखिए कि एक ही जगह स्थान पे क्यों इतनी ज़्यादा प्रकृति में परिवर्तन है, जल में परिवर्तन है, जल के गर्माहट और ठंडापन में अंतर है। क्या ये ईश्वर का चमत्कार नहीं इसे माना जा सकता है? निश्चित रूप से चमत्कार है, ईश्वर का चमत्कार। और उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है मेरी तरफ से कि आकर के यहाँ खुद प्रकृति और प्रकृति का ही स्वरूप ईश्वर में का अंतर समझें और इसको महसूस करें कि हाँ ईश्वर किस रूप में कहाँ किस दिखाई पड़ता है। जी सर, धन्यवाद।